कैसे आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वीड के बारे में। आपने बहुत से बारे में वीड के बारे में सुना ही होगा कि जैसे आमतौर पर हम जैसे खेत में जाते हैं तो हमारी मुख्य फसल है, उसके बाद में उसके साथ कोई दूसरा पौधा उगा हुआ है तो हम उसे उस नज़रिए से देखते हैं कि इसे उखाड़ना है। तो आपने कभी सोचा होगा कि वो हमारी फसल के साथ, जो हमारी मुख्य फसल के साथ भी प्रतिस्पर्धा करता है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वीड के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीड के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीड को हिंदी में खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवार। खरपतवारों को लोग आपने बहुत सुना होगा कि घर में लोग अक्सर कहते रहते हैं कि आज निराई गुड़ाई करेंगे, कि आज निराई गुड़ाई करेंगे। जैसे हमने चना बो रखा है, चने के अलावा दूसरा कोई खरपतवार है, जैसे कोई भी मेथिया। क्या है? मेथिया। तो हम चने को नए उखाड़ कर मेथिया घास को उखाड़ते हैं, क्योंकि मेथिया घास को इसलिए उखाड़ते हैं क्योंकि मेथिया घास है ना, ये चने की जलमांग को प्रभावित करता है। जितनी प्रोडक्शन चने को चाहिए वो उसका आधा प्रोडक्शन ये मेथिया घास ले रहा है, इसीलिए हम ये मेथिया घास को उखाड़ते हैं। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? खरपतवार के बारे में। तो खरपतवार 12वीं एग्रीकल्चर की क्लास में, खरपतवार 12वीं एग्रीकल्चर की क्लास में 3 नंबर का चैप्टर है। खरपतवार 12वीं एग्रीकल्चर 3 नंबर का चैप्टर है। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, 1 से 1 बड़े 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 3 नंबर आपको 100 नंबरों के पास लेके जा सकता है। अगर आपने ये 3 नंबर का कॉन्सेप्ट अगर सही ढंग से पढ़ लिया तो आपको ये 100 नंबरों के पास लेके जाएगा, क्योंकि इन्हीं लेसन से नंबर कटने की संभावना रहती है, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से सवाल उठा के देते हैं आपको। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो ध्यान करके पढ़ना। और मैं बात करता हूँ सुपरवाइजर की। अगर सुपरवाइजर की दृष्टि से देखें तो दो क्वेश्चन वीड से पूछता है। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 2 क्वेश्चन 6 नंबर के हो गए। डब्ल्यूए की वैकेंसी निकलती है उसके अंदर 2 क्वेश्चन इसके अंदर पूछता है। तो ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपसे निवेदन की जो भी इस कक्षा में पढ़ाया जाए वो ध्यान से पढ़ें। वो कॉपी अपने साथ ले लें और जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा इस वजह से नोट कर लें, ताकि आपकी भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में रैंक आ सके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वीड के बारे में। इसके बारे में वीड के बारे में वीड की परिभाषा पढ़ेंगे। सर्वप्रथम वीड की क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। तो वीड की बहुत सी परिभाषा होती है, लेकिन हम सिंपल सी परिभाषा पढ़ेंगे। जैसे एग्जामिनर को इम्प्रेस करने हमें, तो क्या सिंपल सी वे अवांछित पौधे। क्या? वे अवांछित पौधे। हिरणखुरी मान लो, अगर उग गया, हिरणखुरी उग गया तो ये इतनी जलमांग है। अगर इतनी जलमांग नहीं मिली तो गन्ना परिपक्व नहीं होगा। 900 से 2500 जलमांग नहीं मिली तो गन्ना परिपक्व नहीं होगा। लेकिन हमारे मुख्य फसल गन्ना है और हमें उसके अंदर हिरणखुरी उग रखा है, तो इसको भी जल की आवश्यकता पड़ेगी ना। जैसे ये 900 से 2500 जल किसको आवश्यकता है, तो ये भी जल लेगा ना। तो ये मान लो कम होगी, मान लो 1100 होगी, तो हमारा गन्ना परिपक्व नहीं होगा। इसीलिए हम खरपतवार को हटाते हैं। तो खरपतवार का कॉन्सेप्ट ये हो गया कि वे अवांछित पौधे जो किसान के द्वारा नहीं उगाए जाते हैं लेकिन सतही उग जाते हैं और हमारी मुख्य फसल के पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा दर्शाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार। तो ये परिभाषा आप नोट कर लें। अब आपके दिमाग में आ गया कि खरपतवार नाम आ गया। आपने कभी सोचा होगा कि खरपतवार नाम सर्वप्रथम किसने उपयोग किया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दूं कि सर्वप्रथम खरपतवार के बारे में खरपतवार के जेंथ्रोटूल ने, किसने? जेंथ्रोटूल ने बताया। सर्वप्रथम खरपतवार के बारे में जेंथ्रोटूल ने बताया। और जेंथ्रोटूल की एक पुस्तक थी, उसका पुस्तक का नाम है ट्रिपल एच। अगर ये भी पूछ रही कि जेंथ्रोटूल की खरपतवार की कौन सी पुस्तक थी, तो उसको ट्रिपल एच कहते हैं। ट्रिपल एच यानी उस पुस्तक का नाम था ट्रिपल एच। ये पुस्तक भी बहुत प्रसिद्ध है। और आप ऐसे सोचेंगे कि खरपतवार होते हैं, उनका अनुसंधान केंद्र भी होता है। तो खरपतवार का अनुसंधान केंद्र, खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये नोट कर लें। खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर में अंदर है। और ये
2013 की सुपरवाइजर के अंदर पूछा गया था। 3 नंबर का क्वेश्चन था, खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जबलपुर में। तो अब हम इसके बारे में हम खरपतवार की विशेषता पढ़ने वाले हैं। किसकी? खरपतवार की विशेषता। क्या पढ़ेंगे? खरपतवार की विशेषता। जो मेरे भाई 12th क्लास में है वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो अपने पास एक नोटबुक रख लें और जो मैं बताऊं वो नोट कर लें, क्योंकि इसके अंदर से जो बताऊंगा उसके अंदर 3 नंबर का कॉन्सेप्ट जरूर आएगा। एग्जामिनर सीधे पूछ दे खरपतवार की विशेषता बताए। तो आपसे निवेदन कि जो भी भाई 12th क्लास में है वो खास कर ध्यान दे। खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर में अंदर है, और ये 2013 की सुपरवाइजर के अंदर पूछा गया था। 3 नंबर का क्वेश्चन था, खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जबलपुर में। तो अब हम इसके बारे में हम खरपतवार की विशेषता पढ़ने वाले हैं। किसकी? खरपतवार की विशेषता। क्या पढ़ेंगे? खरपतवार की विशेषता। जो मेरे भाई 12th क्लास में है वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो अपने पास एक नोटबुक रख लें और जो मैं बताऊं वो नोट कर लें, क्योंकि इसके अंदर से जो बताऊंगा उसके अंदर 3 नंबर का कॉन्सेप्ट जरूर आएगा। एग्जामिनर सीधे पूछ दे खरपतवार की विशेषता बताए। तो आपसे निवेदन कि जो भी भाई 12th क्लास में है वो खास कर ध्यान दे, क्योंकि जो इस क्लास में बताया जाएगा वो जरूर आएगा। तो खरपतवार की पहली विशेषता होगी कि खरपतवारों की जड़ें मुख्य फसल की तुलना में अधिक गहरी होती है। ये बात सुन सोचो कि अधिक गहरी का और हमारी मुख्य फसल के साथ क्या तालमेल है। मान लो ये हमारा चना उगा रखा है, हमने क्या उगा रखा है? ये चना उगा रखा है, और ये हमारी मर्दा है। तो इनकी जड़ें ऐसे फैली हुई है, जैसे इतनी फैली हुई है, और हमारे चने के साथ कोई दूसरा खरपतवार है, जो भी हो खरपतवार, जैसे ये चना है, चने के पास दूसरा खरपतवार है, और इसकी जड़ें ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो, ये तो इतनी के और ये इतनी गहराई तक जा रही है। यहाँ से मान लो 5 सेंटीमीटर अधिक गहरी है। ये जड़ें तो ये तो बस मर्दा की यहाँ से बस पोषक तत्व ग्रहण कर सकती है, जितने एरिया में इतने में ना वो पोषक तत्व ग्रहण कर लेगी। और ये खरपतवार दूसरा है, ये मर्दा में सिर्फ यहाँ पोषक तत्व है ना, यहाँ पोषक तत्व यहाँ के और यहाँ के, ये पोषक तत्व इस पौधों को मिलेगी, तो ये ग्रोथ जल्दी करेगा ना ग्रोथ, ये जल्दी करेगा। तो अब हमारी मुख्य फसल को जो पोषक तत्व मिलने थे वो इसको मिल गए, पहले इसको मिलने थे ना, वो इसको मिल गए, क्योंकि ये पौधा इनकी जड़ें अधिक लंबी होती है, और ये ग्रो करेगा, और ग्रो करके कीट को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये तो पहले से ही इसकी वानस्पतिक तेजी से, वानस्पतिक वृद्धि तो इसकी तेजी नहीं है ना, इसकी तेजी नहीं है वानस्पतिक वृद्धि, तो ये तो कमजोर हो गया। अब कीट आएंगे, इसको नुकसान बताएंगे, इसका तो कुछ नहीं बिगड़े, लो इतना हो गया। मान लो फिर जड़ें तो गहरी है ना, ये आएंगे